Hina Khan. I head the education at Dermalogica India. I come with an overall experience of 25 years, and today I'm here to actually give you information that I have learned through experiences on how do you decide a correct treatment or how do you choose a correct treatment for your client. Because today we have our clients who have n number of concerns, plus you have so many different services. Yeah. So you have so many different services being offered to the clients. हिंदी ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इंग्लिश हिंदी मिक्स? हिंदी प्योरली हिंदी बोलूँ? ठीक है, चलो ग्रेट. तो इतने बहुत सारे सर्विसेज के ऑप्शंस हैं, है ना. जैसे आज हमने सुबह सुना कि समझे कि 20-25 साल पहले सर्विसेज कुछ और थी, जहाँ पर हमारे क्लाइंट्स ज़्यादातर मसाज पसंद करते थे, है ना. फेशियल यानी कि मसाज के बाद ग्लो, एंड ब्लीच वाज अ कंपल्सरी स्टेप इन अ फेशियल. वो तो होना ही होना था, है ना. बट आज चीज़ें बदल चुकी हैं, राइट. हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं एडवांस ट्रीटमेंट्स की डिमांड कर रहे हैं. प्लस ये जो चीज़ एडवांस ट्रीटमेंट की डिमांड होने लगी है, ये ओवरनाइट तो नहीं हुई है. ये आहिस्ते आहिस्ते करके चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पर हमारे क्लाइंट्स हमसे डिमांड करने लगे. प्लस क्लाइंट्स को पता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं. एंड वी ऑल नो कि सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट एज अ स्किन थेरेपिस्ट मुझे सैलून में क्या करना चाहिए to give my client the best treatment ever, right? जब मैं उनको बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगी तो ही तो मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे जो रिपीटेड आते जाएंगे, एंड दे विल वांट समथिंग मोर एंड समथिंग न्यू फ्रॉम मी, राइट. एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ आई कीप ऑन अपग्रेडिंग माई नॉलेज. अपनी नॉलेज को मैं अपग्रेड करती रहूँगी तो ही मैं उसको डिलीवर कर पाऊँगी. तो इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, नॉलेज की अपग्रेडेशन क्यों ज़रूरत है हमें, और सर्विस डिसाइड करने के लिए हमें स्किन को समझना क्यों ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर स्किन की एक अलग स्टोरी होती है, राइट. एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट कंसर्न. ठीक, हम सबके कंसर्न्स अलग हैं, हमारे लाइफस्टाइल अलग हैं, हमारी डिमांड्स अलग हैं, हमारे स्किन के रूटीन अलग है, राइट. तो वो सब चीज़ें जो अलग अलग हैं उसको समझ के मुझे अपने क्लाइंट को बेस्ट ट्रीटमेंट देना है ना. क्यों देना है? ताकि मैं अपने क्लाइंट को रिपीटेड बुला सकूं. क्लाइंट तब आएंगे जब मैं रिजल्ट्स दे पाऊंगी. रिजल्ट्स कब दे पाऊंगी मैं? जब मैं क्लाइंट के स्किन को बहुत अच्छी तरीके से समझूंगी. अगर मैंने क्लाइंट के स्किन को अच्छी तरीके से समझ लिया तो ही आई विल हैव माई क्लाइंट्स कमिंग बैक टू मी. लेकिन अच्छी तरीके से समझना किसे कहते हैं? इट्स ओनली अबाउट एनालाइजिंग द स्किन? हाँ, नहीं. हम अच्छी तरीके से अपने क्लाइंट की स्किन को कैसे समझ पाएंगे? इंटरैक्शन के थ्रू, है ना. जब हम अपने क्लाइंट से बातचीत करेंगे. बातचीत कैसे करेंगे? बस ऐसे ही रैंडमली आप आए हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, नहीं. एक प्रोफेशनल तरीका होता है आपके क्लाइंट से बातचीत करने का, और वो बातचीत करने के तरीके को हम कंसल्टेशन कहते हैं, ना. बहुत अच्छी तरीके से अपने क्लाइंट का कंसल्टेशन करना हमें ज़रूरी है, बिकॉज एज अ क्वालिफाइड स्किन थेरेपिस्ट दैट इज़ वेरी मच नीडेड. जो कि हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में इवॉल्वमेंट आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, हमारे थेरेपिस्ट भी सीखना चाह रहे हैं एंड दे वांट टू इम्प्लीमेंट इट. बट वो सीखना कब होता है? जब आप एक ट्रेनिंग रिसीव करते हो. ऐसे बैठे बिठाए आप सीख नहीं सकते, राइट. यू रियली नीड अ मेंटर टू ट्रेन यू. तो इसलिए जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो हम अपने स्किन थेरेपिस्ट को ज़रूर समझाते हैं कि कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, किस लिए होती है, राइट. तो सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है और क्यों होती है? क्यों? ताकि हम अपने क्लाइंट के स्किन की प्रायोरिटी को समझ सकें. मेरे पास सैलून में एक क्लाइंट आई है जिसकी स्किन डस्की है, ठीक है. और एज अ थेरेपिस्ट मैंने डिसाइड कर लिया कि ये डस्की स्किन टोन है, लेट मी जस्ट गिव हर अ ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट. जो क्लाइंट मेरे पास आएगा सर्विस के लिए, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज इंडिया में उसकी ज़्यादातर डिमांड रहती है,
है ना? एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव अ ब्राइटर एंड अ फेयर लुकिंग स्किन, बट क्योंकि आज लोगों की सोच बदली है, पीपल वॉन्ट अ हेल्दी स्किन, दे वॉन्ट अ यूथफुल स्किन, राइट? इसलिए कंसल्टेशन जब हम करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड जो क्लाइंट मेरे पास आई है सर्विस करवाने के लिए, उसकी स्किन की प्रायोरिटी क्या है। क्या उनको डार्क सर्कल्स इंप्रूव करने हैं? क्या ब्लेमिशेस उनके कंसर्न हैं? क्या उनको यूथफुल अपीयरेंस बनाए रखना है स्किन पर, राइट? क्या उनको पिगमेंटेशन कंसर्न है? क्या टैनिंग कंसर्न है? या हाइड्रेशन कंसर्न है? क्या कंसर्न है उनका? क्योंकि अगर हम कंसल्टेशन के थ्रू अपने क्लाइंट के कंसर्न को समझेंगे और उसको हम डिलीवर करेंगे, वहाँ पर हमारा पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑल्सो कम्स इनटू प्ले, राइट? क्योंकि हमने अपने क्लाइंट की बात सुनी, उनको क्या चाहिए, उसी के बेस पे हमने उनको सर्विस प्रोवाइड की और उसी के बेस पे हमने उनको होम के रिकमेंडेशन भी की। दूसरी बात, कंसल्टेशन में हमें ये भी पता चलेगा कि क्लाइंट की स्किन हेल्थ कैसी है। क्या वो सोप एंड वाटर यूज़र क्लाइंट है? क्या वो CTM फॉलो करने वाले क्लाइंट है? उन्होंने कभी कोई केमिकल पील्स करवाए हैं? हाल ही में कोई इंटेंसिव ट्रीटमेंट करवाया है? क्यों ये सब हमें जानने की ज़रूरत है? ताकि हम अपने क्लाइंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। अगर मैंने एज अ स्किन थेरेपिस्ट ये नहीं समझा कि मेरे क्लाइंट के स्किन के ऊपर सेंसिटाइजेशन है या एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कोई एडवांस ट्रीटमेंट करवाया है स्किन क्लिनिक में, तो मैं क्या करूँगी अपने सर्विस में, मैं सारे प्रोटोकॉल यानी कि सारे स्टेप्स फॉलो करूँगी। उससे क्या होगा, मेरे क्लाइंट के स्किन के ऊपर सेंसिटाइजेशन डेवलप होने लगेगी और डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सैलून में जाके मैंने फेशियल करवाया जिसकी वजह से मेरी स्किन ऐसी हो गई है, अब मुझे स्किन डॉक्टर ने कहा है सैलून में जाके फेशियल नहीं करवाना है आपको, बस ये यूज़ करना है और यहाँ पर आपको स्किन ट्रीटमेंट के लिए आना है। वी लॉस्ट दैट क्लाइंट, है ना? तो इसलिए हमें क्लाइंट की स्किन हेल्थ समझना और स्किन का टॉलरेंस क्या है, यानी कि वो कौन से प्रोडक्ट को, कौन से इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बेयर कर सकते हैं, तो वो कहाँ से पता चलेगा हमें, कंसल्टेशन के थ्रू। हमें लगता है कि कंसल्टेशन एक लेंदी प्रोसेस है, बट लेंदी नहीं है। अगर हम उसको डेली अपने रोज़ सभी क्लाइंट्स के लिए यूज़ करेंगे कंसल्टेशन, तो हमें हार्डली फर्स्ट टाइम क्लाइंट के लिए 5 से 10 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब वो वही क्लाइंट हमारे पास रिपीटेड आएंगे तो 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट, क्योंकि हम उनको फिर से थोड़ा एक टॉप अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फॉलो अप ट्रीटमेंट्स में। इसलिए कंसल्टेशन बहुत 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 ज़रूरी है। या ऑल्सो वी नो कि जब कोई बीमार पड़ते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स पे होते हैं, उनके अलग अलग तरह के मेडिकेशंस होते हैं, तो क्या उन मेडिकेशंस का इम्पैक्ट होता है स्किन पर? होता है ना? क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? सेंसिटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, कंजेशन भी हो जाते हैं, पिंपल्स भी आते हैं। क्लाइंट्स बोलेंगे पहले तो नहीं था, ये अभी आया है। सो व्हेन यू डू अ कंसल्टेशन आपको पता चलेगा वो हेल्थ कंसर्न्स की वजह से कोई मेडिसिन पे थे जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ है। तो उसी तरीके से आप अपने क्लाइंट को रियलिस्टिक गोल्स दे सकते हैं, राइट? सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल टू फॉलो कंसल्टेशन। अब हम कंसल्टेशन की शुरुआत कैसे करें, है ना? प्रोफेशनली किस तरीके से हमें कंसल्टेशन करना चाहिए। तो एट डर्मेलॉजिका हम क्या करते हैं, वी हैव अ कंसल्टेशन कार्ड जो हम यूज़ करते हैं, विच इज़ मैंडेटरी टू स्टार्ट बिफोर अ फेशियल सर्विस। लेकिन अगर आपके पास कंसल्टेशन कार्ड नहीं है तो आप इस तरीके से, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आप ये सिलेक्टेड क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस किसे कहते हैं? वो क्वेश्चंस जिसमें हम ज़्यादा डीप या ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से निकाल सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर स्किन। आप अपने स्किन के बारे में मुझे बताएं। तो अब जब क्लाइंट हमें अपने स्किन के बारे में बताती है या बताते हैं, वो बोलते वक्त बोलते तो कुछ और है लेकिन उनका हाथ कहीं और होता है। तो आपको उनके बॉडी लैंग्वेज की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब
मान लीजिए आप मुझसे पूछ रहे हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर स्किन, तो मैं बोलूँगी कि हाँ मेरी स्किन पे डिहाइड्रेशन तो है, लेकिन थोड़ा सा मुझे यंग लुकिंग स्किन चाहिए, यूथफुल अपीयरेंस चाहिए, पर मेरे हाथ जो है अलग अलग एरियाज़ पे जा रहे हैं वाइल्स आई एम टॉकिंग। तो वो भी एक इंडिकेशन है कि इनका कंसर्न पिगमेंटेशन भी है जो चिन पे है, या कोमेडोन्स भी है जो नोज़ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप जब सर्विस डिसाइड करोगे आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर्विस देंगे, है ना। यू विल ऑलवेज वॉन्ट टू गो टू दैट पर्सन जो आपकी सुने और आपके सुनकर ही आपको एक सोल्यूशन दे, है ना कि वो अपनी मन मर्जी से कोई सर्विस कर दे एंड यू विल नॉट बी हैप्पी विद द सर्विस, करेक्ट। इसके अलावा टेल मी अबाउट योर लाइफस्टाइल एंड स्किन केयर रूटीन। लाइफस्टाइल में लेट नाइट्स होते हैं, राइट। अगर लेट नाइट्स होते हैं नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती है तो हमारी स्किन अच्छे से रिपेयर नहीं हो रही है, स्किन अच्छे से रिपेयर नहीं हो रही है तो साइंस ऑफ एजिंग बहुत तेज़ी से डेवलप होंगे, राइट। लेट नाइट्स हो रहे हैं तो शायद अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ठीक, या लाइफस्टाइल हैबिट में उनका बहुत ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी इनटेक है जिसमें हाई कैफ़ीन होता है, उससे स्किन के ऊपर डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट स्किन पर नज़र आता है। या प्लस स्किन के रूटीन क्यों हमें जानना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले जो क्लाइंट मैं अटेंड कर रही हूँ वो क्लाइंट मेरी बेसिक क्लाइंट है, इंटरमीडिएट क्लाइंट है या स्किन सैवी क्लाइंट है ना। बेसिक क्लाइंट क्या होती है, सोप एंड वाटर यूज़र, वो सोप एंड वाटर यूज से कहीं आगे जाते ही नहीं है। उसके अलावा वो साल में आपके पास या कई सालों में एक बार आएंगे फेशियल करवाने के लिए, वो मेरी बेसिक क्लाइंट हो गई। इंटरमीडिएट क्लाइंट जो CTM फॉलो करते हैं, है ना, क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज, मेरे पास वो सर्विस करवाने के लिए थोड़े ऑफेंट आते हैं। ऑफेंट मतलब उनकी बर्थडे है तो आ गए, दिवाली के नज़दीक आ गए, फैमिली में शादी है तो आ गए, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो आ गए, न्यू ईयर के टाइम पे आ गए, तो ये मेरे इंटरमीडिएट क्लाइंट्स होते हैं। और जो स्किन सैवी क्लाइंट होते हैं उनका जो स्किन केयर रूटीन होता है, सुबह पूरा रेजिम फॉलो करेंगे, शाम को कंप्लीट स्किन केयर रेजिम फॉलो करेंगे और आपके पास एवरी मंथ डिलीजेंटली रिलीजियसली आएंगे सर्विस करवाने के लिए, है ना। तो आप जब क्लाइंट को समझ जाएंगे कि उनका स्किन केयर रूटीन क्या है, उसी हिसाब से आप उनको सर्विस रेकमेंड कर सकते हैं, राइट। अगर आपकी बेसिक क्लाइंट है जिन्होंने कभी कुछ नहीं करवाया, आप उनको एकदम बहुत ही माइल्ड जेंटल एक्सफोलिएशन के साथ या बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ सर्विस देंगे। आप उनको एकदम एडवांस सर्विस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने एडवांस सर्विस दिया तो उनको पर्जिंग होगी, स्किन इरिटेट भी हो सकती है, सेंसिटाइज भी हो सकती है, क्योंकि वो घर पे जाके कुछ नहीं करने वाले हैं सिवाय सोप एंड वाटर यूज़ करने के। सो ऐसे क्लाइंट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो क्लाइंट को भी आप हैप्पीली अच्छी सर्विस के साथ क्लाइंट को अपने सैलून में ट्रीट कर सकें। इंटरमीडिएट क्लाइंट जो है आपकी CTM फॉलो करती है, तो आप उसको एक थोड़ा सा लेवल अप लेके जा सकते हैं सर्विस में। आप उनको 60 मिनट्स का सर्विस दे सकते हैं जिसमें अच्छा मसाजिंग और इंटेंस एक्सफोलियंस वगैरह करते हैं। जो स्किन सैवी क्लाइंट है उसको आप और ज़्यादा एडवांस सर्विस में लेके जा सकते हैं, जैसे कि पील्स है, इक्विपमेंट्स है, जो मशीन्स आजकल काफ़ी यूज़ की जा रही हैं। पहले से हम यूज़ तो करते थे, हाई फ्रीक्वेंसी, गैल्वेनिक, ये सारी मशीन्स हम यूज़ करते चले आए, लेकिन अभी और ज़्यादा एडवांस मशीन्स आने लगी हैं स्किन केयर इंडस्ट्री में, राइट। तो वो एडवांस मशीन्स तक आप उनको लेके जा सकते हैं, एडवांस सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि स्किन सैवी क्लाइंट को आप एक ही सामान, एक ही ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा वो बोलेंगे कि भाई आपने बस यही कर रहे हो, गिव मी समथिंग न्यू, आई हैव बीन गेटिंग दिस डन, मुझे अच्छा लगता है लेकिन और नया क्या है आपके पास, राइट। तो दैट इज़ हाउ यू विल डिसाइड ऑन द ट्रीटमेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। प्लस कैन यू एक्सप्लेन व्हाट योर मेन स्किन गोल इज़। जैसे मैंने पहले बताया, उनकी स्किन डस्की है बट उनका कंसर्न मान लो डिहाइड्रेशन है या पफी आइज़ है या डार्क सर्कल्स है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एज अ थेरेपिस्ट मैं उनको ब्राइटनिंग ही दूँ, बट वो उनका कंसर्न ब्राइटनिंग नहीं है, उनका कंसर्न है कि मुझे हाइड्रेशन चाहिए। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से या बहुत ट्रैवल की वजह से मेरी स्किन में डिहाइड्रेशन आ गया है, सो मुझे हाइड्रेशन करने वाला फेशियल चाहिए, राइट। सो दैट इज़ हाउ वी नीड टू
decide on a treatment. Do you have any medical concerns or allergies I need to be aware of? कोई बता सकता है क्यों हमें मेडिकल कंसर्न्स जानने की ज़रूरत है? बात करिए ना मुझसे. कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना? क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? जी, बिल्कुल सही. जो मैं स्टार्ट से बोलती चली आई हूँ वही जवाब है कि उनके स्किन के ऊपर कंसर्न्स डेवलप हो सकते हैं ना मेडिसिन की वजह से. किसी को सेंसिटाइजेशन होगा, किसी को कंजेशन दिखाई देगा, किसी के स्किन के ऊपर एक्ने होगा, किसी के स्किन पे एक्सट्रीमली डिहाइड्रेशन होगा, है ना. तो वो कंसर्न समझना बहुत ज़रूरी है. पर अगर साथ साथ में किसी को एलर्जी है, मान लो किसी को सैलिसिलिक एसिड से एलर्जी है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन फैमिली में से, तो जो एस्पिरिन से एलर्जी होती है जिनको, तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ नहीं करेंगे उनके ऊपर, राइट. तो एलर्जी भी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट. और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेगी? कंसल्टेशन में ही मालूमात होगी हमें. अगर हमने कंसल्टेशन किया तो ही हमें पता चलेगा कि क्लाइंट की कौन सी तरीके से हमें हैंडल करना है ट्रीटमेंट को. अब ये तो हो गया कंसल्टेशन. और कंसल्टेशन के साथ साथ मैंने आपको बताया कि स्किन पर क्या क्या रिफ्लेक्ट हो सकता है हेल्थ कंसर्न्स को लेकर. तो डर्मेलॉजिका में हम क्या करते हैं? हम फेस मैपिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्योंकि एट डर्मेलॉजिका वी फर्मली बिलीव कि अगर स्किन हेल्दी है तो वो अपने आप में खूबसूरत नज़र आएगी, राइट. और हेल्दी स्किन देने के लिए हम जैसे स्किन थेरेपिस्ट को नॉलेज देने की बहुत ज़रूरत है. तो एट डर्मेलॉजिका वी डोंट ओनली गिव नॉलेज टू अ थेरेपिस्ट, वी ऑल्सो बिलीव इन गिविंग नॉलेज और इम्पार्टिंग एजुकेशन टू आवर क्लाइंट्स, है ना. तो जब हम एनालिसिस करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के लिए उसकी नॉलेज होने की ज़रूरत है. तो कंसल्टेशन का इंसाइट मैंने आपको दे दिया. अब हम स्किन एनालिसिस पे फोकस करेंगे. तो एट डर्मेलॉजिका हम क्या करते हैं? हम ये स्किन फिटनेस प्लान का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम नोट डाउन करते हैं क्लाइंट के फेस मैपिंग के दौरान जो जो कंसर्न्स हमें दिखाई देते हैं. तो फेस मैपिंग के दौरान हमें ये कंसर्न्स दिखाई दे सकते हैं. तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन यानी कि कम टाइम के लिए जो स्किन पे रहते हैं कंसर्न्स, वो कौन से हैं? जैसे रैशेज़ हो गए, किसी वजह से रैशेज़ आ जाते हैं, अगर एलर्जीज़ वगैरह या किसी इनकरेक्ट प्रोडक्ट यूज़ की वजह से, गलत तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से स्किन पर रैशेज़ आ सकते हैं. स्किन के ऊपर सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, ब्रेकआउट्स आ सकते हैं. ब्रेकआउट्स यानी कि पिंपल्स, डिहाइड्रेशन और ड्राइनेस हो सकता है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, ओवर एक्सफोलिएट करने की वजह से. उसके अलावा एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन भी हो सकता है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से. एंड ऑफ कोर्स एडिमा भी, एडिमा स्वेलिंग, ठीक है. उसके अलावा लॉन्ग टर्म कंडीशंस कौन से हैं? जो ज़्यादा वक्त तक स्किन पे रहते हैं. दोज आर द लाइन्स ऑन द स्किन, चाहे फाइन लाइन्स हो या डीप लाइन्स हो. पिगमेंटेशन और स्कारिंग. स्कारिंग यानी कि एक्ने के बाद जो स्कार्स वगैरह आते हैं वो भी स्किन पर रह सकते हैं ज़्यादा टाइम तक. तो जब हम स्किन को एनालाइज करते हैं और इस स्किन फिटनेस प्लान में हम मेंशन करते हैं, उसको मेंशन करने के लिए वी हैव दीज अल्फ़ाबेट्स दैट वी यूज़. ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो आपको दिख रहे हैं, OSCL, इस तरीके से हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं. और एनालाइज करने के लिए हम एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करते हैं. तो एनालाइज करते वक्त हम स्किन पर क्या क्या देखते हैं, राइट. तो हम फॉरहेड पे क्या देखेंगे? ज़्यादातर कंजेशन दिखाई देता है. कंजेशन यानी कि ब्लैक हेड्स, ब्रेकआउट्स भी नज़र आते हैं, डिहाइड्रेशन भी होता है और फाइन लाइंस भी नज़र आते हैं, ठीक. तो ये किन वजह से होता है कंजेशन फॉरहेड पे? कोई बता सकता है मुझे? डैंड्रफ की वजह से होता है, यस.
कोई है क्या प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, राइट जो स्किन को ब्लॉक कर सकता है, पोर्स को ब्लॉक कर सकता है, उसकी वजह से कंजेशंस आ जाते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा स्क्रबिंग की वजह से, प्लस अगर मेरे फॉलिकल्स ब्लॉक्ड रहते हैं, मैं एक्सफोलिएट नहीं करती हूँ, मेरी स्किन नेचुरली टी जोन बहुत ऑयली है, एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, बट आई एम नॉट क्लेंजिंग माई स्किन प्रॉपरली, मैं स्किन को एक्सफोलिएट नहीं कर रही हूँ बराबर से, तो क्या होगा, फॉरहेड पर इस तरीके से कंसर्न्स नज़र आएंगे। प्लस डिहाइड्रेशन की वजह से बारीक बारीक फाइन लाइंस नज़र आएंगे। वो फाइन लाइंस साइंस ऑफ एजिंग की वजह से नहीं होते हैं, वो फाइन लाइंस डिहाइड्रेशन यानी कि स्किन में मॉइस्चर की कमी की वजह से होने लगते हैं। इसके अलावा आँखों के पास आप क्या देखेंगे, मीलिया देखेंगे, जो वाइट हेड्स होते हैं वो नज़र आएंगे आँखों के पास, फाइन लाइंस नज़र आएंगे, डार्क सर्कल्स, पफिनेस और सेंसिटिविटी, ये कॉमन कंसर्न्स आँखों के पास नज़र आते हैं, है ना। पफिनेस, लैक ऑफ स्लीप, वाटर रिटेंशन हो जाता है, राइट। डार्क सर्कल्स भी आपका बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट यानी कि आपके मोबाइल्स, लैपटॉप्स, लैक ऑफ स्लीप, हेरिडिटरी, ये सारे रीजंस होते हैं इन सब चीज़ों के, है ना। सो ये कंसर्न्स जब आप एनालाइज करेंगे स्किन को तो ये सारे कंसर्न्स आपको देखने की ज़रूरत है। और बेहतर ये होगा कि आप एक एक करके पार्ट्स ऑफ द फेस को एनालाइज करेंगे, रैंडमली जाके सब जगह पे आपको नहीं देखना है। पहले आप फॉरहेड फिनिश करें, फॉरहेड फिनिश करने के बाद से आपका फोकस सिर्फ आइज़ पर होना चाहिए। जब आप एनालाइज कर रहे हैं सिर्फ उतने ही पार्ट ऑफ द फेस पे फोकस होना चाहिए टू एनालाइज वहाँ पर कंसर्न क्या है। और हमेशा जो भी कंसर्न आप देखें आपको नोट डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इतने सारे क्लाइंट्स अटेंड करते हैं दिन भर में, राइट। तो हम कितने क्लाइंट्स के बारे में याद रखेंगे, वंस वी मेक अ नोट ऑफ इट, वो रेफरेंस के लिए हमारे पास रहता है। देन नोज़ और बिटवीन आइज़ में क्या देखते हैं, बहुत कॉमन है ब्लैक हेड्स, राइट। ब्लैक हेड्स देखेंगे, ब्रेकआउट्स देखेंगे, रेडनेस देखेंगे, फ्लेकीनेस देखेंगे और डायलेटेड कपलरीज, जो रेड कपलरीज होती है नोज कॉर्नर्स के पास वो नज़र आएगी। उसके अलावा चीक्स पर सेंसिटिविटी, राइट, जिसको हम सेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। हॉट स्पॉट्स माने कि स्किन एकदम गर्म फील होती है, इसलिए हम जब फेस मैपिंग करते हैं हम स्किन को छूते भी हैं, हम देखते भी हैं और स्किन को टच एंड फील भी करते हैं, क्योंकि टच एंड फील के ज़रिए ही हमें हॉट स्पॉट्स पता चलेंगे। क्योंकि फेयर स्किन पे आपको सेंसिटिविटी एनालाइज करना बहुत आसान है, वो विजिबल रेड होती है, पर डस्की स्किन पे विजिबल रेडनेस हो ज़रूरी नहीं। तो आप डस्की स्किन को कैसे एनालाइज करेंगे, जब आप स्किन को टच करेंगे तो स्किन का टेम्परेचर जहाँ पर हॉट है वो सेंसिटिव है और जहाँ पर नॉर्मल स्किन टेम्परेचर है वो सेंसिटिव नहीं है, राइट। उसके अलावा यू विल सी ब्रेकआउट्स, यू विल सी मीलिया एंड हाइपर पिगमेंटेशन एंड लाइंस ऑन द स्किन। फिर चिन एरिया में बहुत कॉमनली अंडर सरफेस कंजेशन, ब्रेकआउट्स, कोमेडोन्स, पिगमेंटेशन एंड इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ। जॉ लाइन में ब्रेकआउट्स देखेंगे, सेंसिटिविटी, पिगमेंटेशन और साइंस ऑफ एजिंग, है ना। ये सारा कुछ हार्मोनल रिलेटेड होता है, स्ट्रेस रिलेटेड होता है। थ्रेडिंग वैक्सिंग में भी अगर पुल नहीं होता है सही से, हमारा फॉलिकल जो है एक्टिवेट हो जाता है, तो ये ब्रेकआउट्स वगैरह डेवलप होने लगते हैं। दैट इज़ व्हाट यू विल नोटिस। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एनालाइज करने का तरीका, जो मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बोला, तो जब आप करेंगे एनालिसिस इस तरीके से एनालिसिस करें। और बहुत ज़रूरी है, एक डर्मेलॉजिका का वे ऑफ एनालिसिस है जहाँ पर वी टॉक टू आवर क्लाइंट। बहुत सी बार ऐसे होता है हम एनालिसिस करते रहते हैं और क्लाइंट को नहीं बताते उनके स्किन पर क्या है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू कीप ऑन टॉकिंग टू द क्लाइंट बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो आप देख रहे हो। या सो एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो मैग्नीफायर कंपलसरी है। आपके पास जो भी मैग्नीफायर है, मैग्नीफाइंग लैम्प है या हेड गियर है, जो है जिससे आप कंफर्टेबल हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़। यू नीड टू ऑब्जर्व द स्किन,
थेरेपिस्ट को ऑब्जर्व करना है, स्किन को टच करना है और फील करना है। कई बार ऐसा होता है कि कंजेशन होते हैं हमारे स्किन पर हमें दिखाई नहीं दे रहे, बहुत माइक्रो कोमेडोन्स होते हैं, तो जब हम टच करेंगे तो ही तो हमें वो बम्पी फील पता चलेगा, एंड दैट इज़ वेयर यू विल नो उधर कंजेशन है। सिमिलरली जब हमारे मंथली साइकिल के टाइम पे किसी किसी को ब्रेकआउट्स आने वाले होते हैं, अनटिल अनलेस यू डोंट टच द स्किन आपको पता नहीं चलेगा। अगर वो ब्रेकआउट बस जब डेवलप हो रहा है, वो फुल्ली डेवलप हो जाता है तो आंखों से नज़र आएगा, पर वो अंदर बन रहा है ब्रेकआउट, यानी कि पिंपल बन रहा है, तो वो जो है आपको कैसे पता चलेगा? टच करने के बाद ही, राइट? मेथोडिकली वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने सब जगह अपने एनालिसिस की तो मैं खुद भूल जाऊंगी कि मैंने कहाँ किया था, कहाँ नहीं किया था। तो मेथोडिकली करने से क्या होगा, आप पूरे फेस और नेक के सभी पार्ट्स को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, या और कोई भी पार्ट ऑफ द फेस एंड नेक आप मिस नहीं करोगे। ऑलवेज एनालिसिस करते टाइम जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, वो बातचीत कर रहे हैं क्लाइंट से, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस देयर ऑल्सो, है ना? कि जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा अंडर सरफेस कंजेशन देख रही हूँ कि आपने हाल ही में थ्रेडिंग करवाई है, राइट? या यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सेंसिटिविटी लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन किया है यहाँ पर, या हमेशा रहता है आपको। यू कैन स्टिल कीप ऑन प्रोबिंग मोर क्वेश्चंस ताकि आपको और इंसाइट मिले ऑन द कंसर्न। तो यही वो स्किन फिटनेस प्लान है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो हम यूज़ करते हैं, या तो इसमें हमें अपने क्लाइंट के बारे में सारे कंसर्न्स हम नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है उस पर हम लिख सकते हैं कौन कौन से कंसर्न्स हमने स्किन पर देखे हैं। अब ये तो हो गया एनालिसिस, राइट? हमने सबसे पहले कंसल्टेशन किया, कंसल्टेशन के बाद स्किन एनालिसिस किया, स्किन एनालिसिस के टाइम पे हमने क्लाइंट से बातचीत की, राइट? उनको समझाया हम क्या देख रहे हैं, कुछ हमें कंसर्न्स दिखाई दिए कि तो उसके बारे में हमने और इन्फॉर्मेशन ली अपने क्लाइंट से। अब उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि ट्रीटमेंट कौन सा करना है ना? तो ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए ये सारे प्रोटोकॉल्स करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ताकि हम अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस दे सकें। तो एक बार आपने स्किन समझ ली, उसके बाद आप चाहो तो कस्टमाइजेबल ट्रीटमेंट दे सकते हो। कस्टमाइज ट्रीटमेंट करते हैं आप में से कोई? करते हैं? क्या करते हो आप कस्टमाइजेशन में? कैन वी हैव अ माइक हियर? इनको यहाँ पर 3rd रो में। कस्टमाइज में हम स्किन का कंसर्न्स क्या है वो देख के पहले, फिर एक्सफोलिएशन के लिए कौन से प्रोडक्ट, मतलब क्लिनजिंग से लेके क्या प्रॉब्लम है स्किन के ऊपर, वो एनालिसिस करके हर एक उसका इंग्रेडिएंट्स क्या स्किन को ज़रूरत है, उस हिसाब से हम वो कस्टमाइज़ करके फिर मशीन ट्रीटमेंट ज़रूरी है क्या, कौन सी मशीन जाएगी, वो कस्टमाइज करके देते हैं। ठीक, तो अब आप अपने हर क्लाइंट के कंसल्टेशन और एनालिसिस के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको मशीन देनी है, नहीं देनी है, एक्सफोलिएशन अगर करना है कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। दैट्स ग्रेट। तो कस्टमाइजेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट? तो प्लस इसमें जो है कस्टमाइजेशन वाला ट्रीटमेंट करने के अलावा यू शुड ऑलवेज हैव अ ट्रीटमेंट जिसको आप टाइम टेलर्ड कर सको। टाइम टेलर यानी कि अगर मेरे क्लाइंट का जो टाइम फ्रेम है सर्विस के लिए, अगर वो पूरा 1 घंटा स्पेंड नहीं कर सकते हैं तो मेरे पास शॉर्ट ट्रीटमेंट्स होने चाहिए। अगर हमने शॉर्ट ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए तो क्लाइंट क्या बोलेगा, अरे 1 घंटा मुझे लेटना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ, मैं फिर कभी आऊँगी। वो फिर कई महीनों के बाद आता है ना? सो दैट इज़ वाई आपके पास हर टाइप के क्लाइंट के लिए सर्विस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो चाहे वो 15-20 मिनट का सर्विस हो, चाहे वो 30 मिनट्स का हो, चाहे 60 मिनट्स का हो या 90 मिनट्स का हो, है ना?
तो हर तरह का ट्रीटमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कोई क्लाइंट मान लो आपके पास ऑफिस आवर्स के बीच में आया है लंच ब्रेक के दौरान, तो लंच ब्रेक के दौरान उनके पास एक लिमिटेड टाइम है, तो वो लिमिटेड टाइम में आप ट्रीटमेंट देके उनको रिजल्ट्स दे सको। और आजकल जो इक्विपमेंट्स का ट्रेंड चला है, तो इक्विपमेंट्स भी आप ऐड करके वो 10-15 मिनट में या 20 मिनट के सर्विस में आप ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स को एनहांस कर सकते हो, है ना। सो ये आपके लिए एक बिफोर एंड आफ्टर हमने रखा है, जहाँ पर हमने इस क्लाइंट को सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट दी है। पिगमेंटेशन कंसर्न है और सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट आप समझते हो कि हमने हर 15 दिन में उनको अलग अलग तरह की सर्विसेज दी है उनके स्किन की प्रोग्रेस देखने के बाद। और वो सर्विस देने के बाद समझो हमने उनको 6 सर्विसेज दी, तो 6 सर्विसेज के साथ होम के रूटीन दिया, एंड दैट इज़ द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द पिगमेंटेशन कंसर्न, जो कि कॉमन हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेस किया जाता है। तो जो ट्रीटमेंट हमने इस क्लाइंट को ऑफ़र की थी, वो ट्रीटमेंट का नाम है प्रो ब्राइट, जो हम फॉलो करते हैं। अब इसमें हाइपर पिगमेंटेशन पे फोकस करने के लिए सबसे पहले हमने इस क्लाइंट को 30 मिनट्स के ट्रीटमेंट से स्टार्ट किया। 30 मिनट्स का ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि ये मेरा एकदम बेसिक सिंपल क्लेंज, एक्सफोलिएट, एक्सट्रैक्शन, मास्क वाला ट्रीटमेंट है। क्योंकि जिस क्लाइंट ने कभी भी हमारी सर्विस नहीं करवाई है या किसी और सैलून में जाके कोई भी सर्विस नहीं करवाई है, मुझे कभी भी उनको एडवांस ट्रीटमेंट पे इमीडिएटली लेकर नहीं जाना चाहिए, राइट। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं अरे मेरे पास ये 5000 वाला फेशियल है, लेट मी जस्ट गिव दिस फेशियल टू माय क्लाइंट। उससे क्या होगा, हर क्लाइंट की स्किन उसके साथ अग्री नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, पर्जिंग हो सकती है, क्योंकि आपने सारे इंटेंस प्रोटोकॉल सब एक साथ दे दिए जिस स्किन को आदत ही नहीं है सर्विस की, है ना। सो आइडियली वी ऑलवेज रेकमेंड कि आप पहले एक 30 मिनट्स के ट्रीटमेंट से स्टार्ट करें। 30 मिनट्स का ट्रीटमेंट में यू विल सी हाउ द स्किन इज़ बिहेविंग, हाउ द स्किन इज़ वर्किंग, और फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट आप उनको 15 दिन के बाद बुला सकते हैं, जो हमने इस क्लाइंट के लिए किया। एंड देन वी ऑफर्ड हर अ 60 मिनट्स का ट्रीटमेंट, जिसमें थोड़ा सा हमने मसाज भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा इक्विपमेंट भी ऐड कर दिया। इस तरीके से हमने एक लेवल अप लेकर गए। कभी भी कोई भी नए क्लाइंट को जो आपके पास आते हैं, जिन्होंने कभी सर्विस नहीं करवाई है या कई सालों तक ट्रीटमेंट्स नहीं करवाई है, गो स्लो ऑन देयर स्किन। एकदम से एडवांस ट्रीटमेंट पे कभी मत जाना, यू विल लूज दैट क्लाइंट। हम कई बार रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि ये क्लाइंट आई तो थी, रिजल्ट तो उनको अच्छा लगा, तो वो आए क्यों नहीं, क्योंकि उनको बाद में घर जाने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर स्किन में काफ़ी सारे कंसर्न्स डेवलप होने लगे, विच ही डिडंट फील लाइक कमिंग एंड टेलिंग यू, सो वी लॉस्ट दैट क्लाइंट। ऑलवेज गो स्लो, राइट, एंड चूज ट्रीटमेंट्स एज पर द एनालिसिस। अब यही क्लाइंट जो है 60 मिनट्स के ट्रीटमेंट के बाद फिर हमने उनको 5वें हफ्ते में प्रो पावर पील की सर्विस दी, राइट। तो पील्स हम सब समझते हैं, पील्स क्या करते हैं, इंटेंस एक्सफोलिएटिंग मीडियम्स होते हैं, है ना। तो उनको फिर 3rd स्टेज पे हम पील्स में लेके गए, पहले स्टेज में कभी नहीं लेके जाना है, राइट। फिर उसके बाद वीक 7 में देन वी टुक अ कॉल वेदर वी वांट टू डू अ 30 मिनट्स और अ 60 और अ 90 और कस्टमाइज्ड। ये एनालिसिस के बेसिस पे होगा। मान लो मैंने ये प्रोग्राम बना लिया अपने क्लाइंट के लिए, हूबहू जो आपने फ़ोटो लिया है उस तरीके से आपने एक प्रोग्राम बना लिया, लेकिन पील सर्विस देने का जब टाइम आया और आपने क्लाइंट का कंसल्टेशन किया और एनालिसिस की, तो उस टाइम पे आपने देखा कि क्लाइंट की स्किन के ऊपर सेंसिटिविटी है, क्योंकि वो अभी कहीं ट्रैवल करके आए हैं या मेडिकेशंस पे थे, तो स्किन में ये सेंसिटिविटी डेवलप हो गई। तो क्या आप पील के सर्विस के लिए जाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? हाँ, स्किन और सेंसिटिव हो जाएगी, है ना, क्योंकि स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव हो चुकी है ड्यू टू ट्रैवल और ड्यू टू मेडिसिन और ड्यू टू इनकरेक्ट प्रोडक्ट यूज, एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं।
तो उस स्टेज पे यू विल हैव टू चेंज योर डिसीजन ऑफ डूइंग अपील. यू कैन नॉट कंटिन्यू डूइंग अपील कि अरे मैंने क्लाइंट को तो बोला है कि मैं पैकेज में पील करूँगी थर्ड ट्रीटमेंट में, सो आई हैव टू डू इट. यू विल नॉट हैव दैट क्लाइंट फॉर एवर. देन वो चली जाएगी तो नहीं आएगी. हो सकता है फिर सोशल मीडिया में कुछ डाल दे और फिर आपके सैलून पे उसका इम्पैक्ट हो, है ना, राइट? तो इसलिए कंसल्टेशन और फेस मैपिंग या स्किन एनालिसिस इज हाईली इम्पॉर्टेंट वेन एवर योर क्लाइंट कम्स टू यू. क्योंकि हम सब जानते हैं आजकल हमारे क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा एडवांस सर्विसेज भी पसंद कर रहे हैं. आपके पास फेशियल्स करवाने के बाद वो डर्मैट्स के पास जा सकते हैं, इन्वेजिव ट्रीटमेंट करवा के आ सकते हैं और आपको नहीं बताएंगे वो. तो आप कैसे समझोगे कि इन्होंने कुछ किया है? बहुत से क्लाइंट्स नहीं बताते हैं, है ना. तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने इन्वेजिव ट्रीटमेंट किया है? उनके स्किन को एनालाइज करके, है ना. स्किन के ऊपर हमें सेंसिटिविटी दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, फ्लेकीनेस या स्ट्रेच्ड मतलब टाइट खींची खींची स्किन दिखाई देगी, यानी कि उन्होंने स्किन के ऊपर कुछ इंटेंसिव ट्रीटमेंट करवाया जिसकी वजह से स्किन इस तरीके से बिहेव कर रही है. तो हमें क्या करना चाहिए? वी विल चेंज आवर प्रोग्राम. बट ऐसी चेंज नहीं कर देना है, क्लाइंट को बताना है कि आप प्रोग्राम क्यों चेंज कर रहे हो, सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट में चेंजेस क्यों ला रहे हो. आप प्रो पावर पील करने वाले थे, उसकी जगह आप सेंसिटिव स्किन का प्रो काम ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो? यू हैव टू टॉक इट आउट टू योर क्लाइंट. हम सबको पता है हमारे क्लाइंट बहुत वेल एजुकेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं. तो इसलिए अगर आप अपने सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट में कोई भी चेंजेस करते हैं, यू नीड टू लेट योर क्लाइंट नो एंड देन मेक द चेंजेस ऑन द स्पॉट. या इसलिए कंसल्टेशन और स्किन एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर क्लाइंट द राइट ट्रीटमेंट एंड हैव योर क्लाइंट फॉर एवर. आप इस तरीके से डील करोगे, यू विल हैव योर क्लाइंट्स कमिंग बैक टू यू. या ऑल्सो रिमेंबर, कोई भी आप सर्विस को आप पैकेज या सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट या प्रोग्राम बना के क्लाइंट को देते हो तो होम केयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है. यू कैनॉट हैव अ क्लाइंट स्पेंडिंग 5,000, 10,000, 15,000 फॉर अ पैकेज और फिर वो घर पे जाके सोप एंड वाटर यूज़ करे, सनस्क्रीन या ना यूज़ करे, मॉइस्चराइज ना करे, देन द रिजल्ट्स विल नॉट बी मेंटेन्ड, है ना. करेक्ट. very important to recommend home care also. Any questions till now? कोई questions हैं? बताइए. यहाँ पर माइक दे देंगे प्लीज. इनको यहाँ पर. मैम वीक 7 में कौन सा मतलब क्या करना है वीक 7 में? वीक 7 में देखिए, वीक 7 में उस वक्त जो आपकी एनालिसिस होगी उसके ऊपर आप चाहो तो 30 मिनट्स का ट्रीटमेंट भी दे सकते हो, 60 मिनट्स का भी दे सकते हो, 90 मिनट्स का भी दे सकते हो या कस्टमाइज. इसलिए मैंने चारों ट्रीटमेंट के नाम लिखे हैं. अब वो एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस आपके क्लाइंट के पास कितना टाइम है, प्लस क्लाइंट का बजट, है ना. ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप डिसाइड करेंगे. अगर क्लाइंट कहती है मुझे करवाना तो है ट्रीटमेंट बट आई डोंट हैव टाइम, तो यू कैन से ठीक है आप 30 मिनट्स के लिए तो आ जाओ, थोड़ा सा मैं उसमें थोड़ा आपका मेंटेनेंस वाला सर्विस कर दूंगी एंड इन 30 मिनट्स यू विल बी डन. तो उस हिसाब से आपको अपने क्लाइंट को कन्विंस करना होगा. थैंक यू. एनीवन एल्स? ऑलराइट, ग्रेट. तो मैंने यहाँ पर कुछ सिनेरियोज दिए हैं. तो जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आया, ये आपको मुझे जवाब देना है, आप लोग मुझे बताएंगे क्या करेंगे आप लोग. तो एक क्लाइंट आया है आपके पास सर्विस के लिए, उस क्लाइंट के स्किन के ऊपर डिहाइड्रेशन है और सेंसिटिविटी है. ठीक है, सेंसिटाइज स्किन जो लिखी है इसका मतलब ये है कि किसी वजह से उनकी स्किन इरिटेट हो चुकी है, राइट. अब उसके अलावा क्लाइंट की स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, वो सोप एंड वाटर यूज़ करते हैं. उनकी जो स्किन है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से एक्सपोज रहती है. कभी वो बहुत ही एक्सट्रीम एसी में रहते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा हीट में रहते हैं आउटडोर्स में. वो मेडिकेशंस पे हैं हेल्थ कंसर्न्स के लिए. तो ऐसे क्लाइंट को आप
क्या क्या किन बातों का ध्यान रखेंगे और कौन सा सर्विस देंगे? यहाँ पर माइक दे देंगे। जो आंसर करेगा प्लीज़ आप अपना हाथ उठाइए ताकि हम माइक वहाँ पर दे दें। बेसिकली डिहाइड्रेशन और सेंसिटिविटी और पिगमेंटेशन, तो फर्स्ट मेरा ध्यान रहेगा उसका स्किन बैरियर लेयर, यानी कि वो कैसे, वो उसको मैं कैसे इंटैक्ट करूँ, उसको उसका हाइड्रेशन लेवल मैं कैसे ये करूँ। तो फर्स्ट मेरा वो रहेगा, और सबसे बड़ी चीज़ रहेगी कि मैं फर्स्ट उसकी सेंसिटिविटी को हैंडल करूँगी, बाकी बाद में सब कुछ देखूँगी। ठीक, क्योंकि बाकी की सर्विस करने के लिए इंटेंस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। हाँ जी, यहाँ पर दे देंगे प्लीज़ माइक। Who needs? Firstly, I would choose all the products just पे clearly it's mentioned that is for sensitive skin, so that I'm at a safer side and there'll be no reactions. Plus, there should be, I think, according to me, there should be not any irritating ingredients like vitamin C or something, because again, it will over exfoliate. And there should be hyaluronic acid or any hydrating products with the, with the serums or moisturizers should be very, very hydrating, so that I am on like both the problems and the solution is satisfying enough in the treatment. Correct, that's great. Okay, anyone else? ओके सबसे पहले तो इनके स्किन के ऊपर डिहाइड्रेशन और सेंसिटाइजेशन किस वजह से आ सकता है? हाँ, ये सोप एंड वाटर यूजर है, तो सोप क्या करता है हमें पता है ना, क्या करता है सोप? हाँ, हमारे स्किन में सेंसिटिविटी डेवलप करेगा, डिहाइड्रेशन बढ़ाएगा, और जब सेंसिटिविटी और डिहाइड्रेशन का हमने ध्यान नहीं रखा विथ मॉइस्चराइजर एंड स्टफ, तो क्या होगा, कंटिन्यूस सोप एंड वाटर से वो इंक्रीज होता रहेगा, है ना। और सेंसिटिविटी जहाँ जहाँ डेवलप होती रहेगी, हमारी स्किन विदाउट यूवी प्रोटेक्शन के सन से एक्सपोज्ड होगी, तो क्या होगा, पिगमेंटेशन बनेगा, है ना। तो ये सारे कंसर्न्स क्यों हो रहे हैं? सोप एंड वाटर यूज़, राइट। उसके अलावा सोप एंड वाटर तो यूज़ कर रहे हैं, प्लस उसके अलावा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से एक्सपोज हो रहे हैं। एसी में है तो डिहाइड्रेट हो रही है स्किन, बाहर हॉट क्लाइमेट में जा रहे हैं तो डिहाइड्रेट, यहाँ पर डिहाइड्रेशन और बढ़ रहा है। जितना बढ़ेगा उतनी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, है ना। प्लस हेल्थ कंसर्न्स के लिए मेडिकेशंस पे हैं, राइट। तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि इनकी सेंसिटिविटी और डिहाइड्रेशन को कंट्रोल में करना है हमें, ओके। तो आप कैसे करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट देंगे इनको? 90 मिनट्स का दे देंगे या पील्स देंगे? 60 मिनट्स का देंगे? कौन सा देंगे? 30 मिनट्स का ट्रीटमेंट देंगे, है ना। एंड प्लस आप रिटेल जो रेकमेंड करेंगे, एटलीस्ट उनको एक मॉइस्चराइज़र विद SPF देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चराइज़र एंड SPF जो यूज़ करेंगे, एटलीस्ट उससे डिहाइड्रेशन कम होगा। डिहाइड्रेशन कम होगा तो सेंसिटिविटी भी थोड़ी कंट्रोल में आएगी। सेंसिटिविटी कंट्रोल में आएगी तो जो पिगमेंटेशन फॉर्म हो चुका है वो भी कंट्रोल में ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। करेक्ट, अंडरस्टूड कि किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कौन सा सर्विस रेकमेंड करना है ऐसे क्लाइंट को। क्लियर? अब ये दूसरा सिनेरियो है, चलिए बताइए। ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन के ऊपर कंजेशन और ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, है ना। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, है ना। पोर्स क्योंकि अगर ब्लॉक्ड हो गए, राइट, क्लेंस नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली, एक्सफोलिएट नहीं कर रहे हैं, तो पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे और कंजेशन यानी कि ब्लैक हेड्स बनने लगेंगे। उसके अलावा क्योंकि ब्रेकआउट्स है स्किन पर, तो पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। जहाँ जहाँ पर ब्रेकआउट्स थे वो ब्रेकआउट्स सूख रहे हैं या हील और ड्राई हो रहे हैं, तो ब्लैक मार्क्स छोड़ रहे हैं, ब्राउन मार्क्स छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्किन के ऊपर पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन है स्किन पर। आज आप देखो हर क्लाइंट के स्किन के ऊपर डिहाइड्रेशन रहेगी, एवरीबडी फेसेस डिहाइड्रेशन, इवन एन ऑयली स्किन टाइप हैज़ डिहाइड्रेटेड स्किन। हाई स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल उनका बहुत हाई है,
उसके अलावा वो क्लेंस टोन मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं डेली। तो ऐसे क्लाइंट के लिए कौन सा सर्विस आप देंगे? 30 मिनट्स का देंगे, 60 मिनट्स का देंगे, 90 मिनट्स का देंगे या पील्स देंगे? 60 मिनट्स का ट्रीटमेंट देंगे, है ना, राइट, टू स्टार्ट विद। अब इनके स्किन के ऊपर ड्राई स्किन टाइप नेचुरल है। कंजेशन ब्रेकआउट्स किस वजह से आ सकते हैं? स्किन को अच्छे से क्लेंज नहीं करना, एक्सफोलिएट नहीं करना, राइट अगर उन्होंने मेकअप या मॉइस्चराइज़र लगाया उसको स्किन के ऊपर रख के सो जाना, राइट तो उसकी वजह से सारे फॉलिकल्स ब्लॉक्ड होंगे, ब्रेकआउट्स डेवलप होंगे, और जब फॉलिकल्स ब्लॉक होके ब्रेकआउट्स होंगे तो अपने आप पिगमेंटेशन पैचेस आ जाएंगे, जो कि पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होता है। अब प्लस स्किन के ऊपर डिहाइड्रेशन है, राइट वो फर्दर स्किन को इरिटेट भी करेगा। हाई स्ट्रेस होने की वजह से उनके ब्रेकआउट्स भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी और प्रोमिनेंट होंगे बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेस। और क्लेंस टोन और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, SPF यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वन थिंग दैट वी नीड टू ऐड इज़ SPF इन द रूटीन। उसके अलावा जो सेकंड हमारा रिकमेंडेशन होगा एक्सफोलिएशन, ताकि एक्सफोलिएट रेगुलरली करेंगे तो क्या होगा, उनके कंजेशन और ब्रेकआउट्स भी इम्प्रूव होंगे। क्लियर? सो वी कैन ऑफर दिस क्लाइंट अ 60 मिनट्स ट्रीटमेंट। इसके अलावा ऐसे क्लाइंट को जो क्लेंस टोन मॉइस्चराइज करते हैं उनको हम पील्स का सर्विस भी ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर फॉलोइंग CTM ना, उनका रेजिम कुछ तो है फॉर होम केयर। पहले तो मृणाल को जाएगा, मृणाल दे दो उधर, मृणाल पीछे सेकेंड रो में। यू हैव अ क्वेश्चन? इनको माइक दे दीजिए ना प्लीज। मोस्ट ऑफ द टाइम गुड आफ्टरनून फर्स्ट। सेकेंड नंबर का जो सिनारियो बोला आपने, तो मोस्ट ऑफ द आई एम सीइंग इन माय एरिया, आई एम फ्रॉम संभाजी नगर, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10th 12th के जो बच्चे होते हैं लाइक 15 ईयर्स 16 ईयर्स एंड 17 ईयर्स, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, कोई भी फेस वॉश ले लेंगे लाइक हिमालय का नीम फेस वॉश वगैरह, तो वो यूज़ करते हैं लेकिन रूटीन फॉलो नहीं करते। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? तो उनको तो सबसे पहले एक रूटीन फॉलो करने की आपको स्लोली ग्रेजुअली आदत डालनी पड़ेगी। दैट्स द ओनली थिंग। क्लेंस होना चाहिए, हाँ। अब बैठ जाइए। नहीं, सेकंड थिंग आपने रिकमेंड किया कि उन पर हम पीलिंग भी कर सकते हैं, तो नहीं वो तो ये आपके टीनेज क्लाइंट्स के लिए हाँ। नहीं है पील्स, ठीक है ना, ये आपके 20+ क्लाइंट्स वगैरह के लिए आप पील्स कर सकते हो, बट नॉट समबडी इन योर टीनेज फेज। बट ये बहुत ज़्यादा नाउ डेज है ना, अभी मैं देख रही हूँ ना, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि कुछ तो भी कर दो मैम। तो कुछ उनके भी। लिए 30 मिनट्स का आप ट्रीटमेंट दे सकते हो इन अ टाइम स्पैन ऑफ 15 से 20 दिन में एक बार, ठीक है ना। प्लस बच्चे इसलिए भी नहीं आते क्योंकि एक्सट्रैक्शन में उनको दर्द होता है ना, द मोर इट इज़ पेनफुल देन दे विल नॉट वांट टू कम टू यू, दे विल हेट यू, दे विल से मुझे जाना ही नहीं है उधर, और वो नहीं आते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, उनको होम केयर रेजिम में आप क्लेंस दे दो, एक माइल्ड एक्सफोलिएंट दे दो, है ना, जैसे डर्मेलॉजिका में है डेली माइक्रोफोलिएंट है जो डीकंजेस्ट करेगा, और एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर विद SPF। ये 3 चीज़ की एक आदत डलवा दो उनकी। द मोर दे कीप देयर स्किन क्लेंस्ड एंड एक्सफोलिएटेड एंड प्रोटेक्टेड, द स्किन विल बी एब्सोल्युटली फाइन। और जितने अर्ली स्टेज में हम प्रॉपर रेजिम स्टार्ट करवाएं बच्चों से ना, उतनी उनकी स्किन हेल्दी होगी। थैंक यू। ठीक है ना, आई होप यू आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं, है ना, हाईली इरिटेटेड स्किन, पील्स के सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट करवाए हैं क्लाइंट के पास। हाँ हाँ, वो हमें उनको कन्विंस करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत आज के टाइम में इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो होम केयर। नहीं तो ट्रीटमेंट से मिरेकल्स नहीं हो सकते, है ना। इट हैज़ टू बी फॉलोड अप विथ होम केयर रूटीन वेरी
डिलीजेंटली। ओके, तो कौन मुझे बताएगा कि स्किन हाईली इरिटेटेड है, स्किन के ऊपर सिवियर पिगमेंटेशन है, और इस क्लाइंट ने पिगमेंटेशन के लिए सीरीज ऑफ पील का ट्रीटमेंट करवाया है स्किन क्लिनिक में, और वो डर्मेटोलॉजिस्ट का रेकमेंड किया हुआ क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और SPF यूज़ करते हैं। माइक दे दीजिए उधर। Let me try to answer, but not from dermatologica background. If it's highly irritated, I won't use any exfoliant which will irritate it more. Yeah. I will use some gel-based products, little more cooling. I'll make sure that she's using the right cleanser, moisturizer, because sometimes dermatologist also give some OTC product. Adding to her question also, that we can consult the client about more specific product. We'll give a break to peels, won't do it immediately. And first, as you said, let us understand what is our ultimate goal now to achieve. Whether she wants again to get rid of that peel, and we have to consult her that you need to wait. And then you can plan and go accordingly. Absolutely, that's very true. क्योंकि स्किन अगर जो है हमारी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो चुकी है, तो सबसे पहले तो हमें उनका एक पील सर्विस स्टॉप करवाने की ज़रूरत है। पील सर्विस स्टॉप करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्किन इरिटेटेड है और हम पील्स करते रहेंगे तो स्किन और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी। उसके अलावा हम कोई, चलो पील को माइनस करते हैं, उसके अलावा हमने कोई भी सर्विस दी क्लाइंट को स्किन ट्रीटमेंट रूम में, तो एक्सफोलिएशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सफोलिएशन क्या कर रहा है, डेड स्किन सेल्स को निकाल रहा है, पील भी डेड स्किन सेल्स को निकाल रहा है, सिर्फ ये कि उसकी इंटेंसिटी कम और ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले एक्सफोलिएशन को माइनस कर देना है और स्किन को रिकवर होने के लिए टाइम देना है। तो यहाँ पर आप हाईली इरिटेटेड स्किन को सेंसिटिव स्किन का ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें उनके स्किन का हाइड्रेशन बढ़े और उसमें उनके स्किन की सेंसिटिविटी कंट्रोल में आए। इसलिए एक्सफोलिएशन माइनस करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यानी कि वो कंपलसरी स्टेप है, एक्सफोलिएशन माइनस कर देना है आपको। वो भी माइनस करने होंगे, क्योंकि कई बार हमारे क्लाइंट्स को पता नहीं होता है वो जो यूज़ कर रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट्स है। होम केयर के लिए भी बहुत से क्लाइंट्स ग्लाइकोसिक्स, फिर कोजिक एसिड क्रीम्स, राइट, और फिर आपका और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सफोलिएटिंग होते हैं, रेटिनॉल जैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स, वो जो होम केयर के प्रोडक्ट्स हमें स्टॉप करवाने होंगे, राइट। फिर उनकी स्किन को रिकवर करना होगा हमें, कैसे, हमारे सर्विस के थ्रू। और सर्विस कैसे सही से दे पाएंगे, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देयर स्किन। एंड देन एक बार स्किन अच्छे से रिकवर हो गई, देन यू कैन गेट देम बैक टू योर नॉर्मल 60-90 मिनट्स ट्रीटमेंट विच इंक्लूड्स एक्सफोलिएशन, और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, राइट। सो आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, सिनेरियो 3 वाले क्लाइंट्स, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिसाइड ऑन द करेक्ट प्रोटोकॉल ऑफ माई ट्रीटमेंट एंड अ करेक्ट ट्रीटमेंट विथ होम केयर। तो ऐसे ये क्रिएट हुआ है, इट्स मिलिया, इट्स बेसिकली हार्मोनल चेंज भी है, उसको PCOD भी है, दैट इज़ देयर। सो ऐसे क्लाइंट को अपने को रेगुलर टर्म में वो डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन दिस टाइम वो मेरे पास आई तो मैंने वो ट्रीटमेंट दिया, लेकिन कौन सा प्रोटोकॉल उसको फॉलो करना चाहिए उसके लिए, इसके लिए क्या रहेगा, राइट। तो आर यू श्योर द मिलिया इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस? हार्मोनल हाँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो अच्छे यूज़ कर रही है, लेकिन उसका हार्मोनल के बेस ही हो रहा है मुझे लगता है, और मे बी इट इज़ रिलेटेड टू अपने मेंस्ट्रुअल, और ये PCOD है तो डेफिनेटली वो रिलेटेड रहेगा। ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी कंसर्न्स आते हैं, इट इज़ मेनली रिलेटेड टू हार्मोनल एंड menstrual cycle and stuff. लेकिन उसके अलावा भी प्लीज़ चेक इफ़ शी इज़ यूजिंग एनी makeup products which has comedogenic ingredients, because that can also cause follicle blockage, जो मीलिया में रिजल्ट हो सकता है ना। पर उसके अलावा वो स्टॉप करने की ज़रूरत है। स्टॉप करने के अलावा जो है उनको होम केयर के लिए आप जो रेगुलर देते हो, क्लेंस, मॉइस्चराइज, SPF तो है ही, लेकिन उनके रेजिम में एक्सफोलिएंट ऐड करो, क्योंकि वो जितना रेगुलरली सही तरीके से एक्सफोलिएट होगा, डीकंजेस्ट होगा फॉलिकल्स, एंड दैट विल इम्प्रूवाइज द स्किन, ओके, है ना। बट जेंटल एक्सफोलिएंट, बट नॉट वेरी इंटेंस वाला,
प्लस आपके पास जो ट्रीटमेंट आप करते हो, है ना? या एनी मोर क्वेश्चंस? Hello, ma'am. Nowadays, glutathione is very much popular in the cosmetics. What is popular? Glutathione. Glutathione. Yeah. Actually, how does it work and is it advisable? See, this is a topic which unfortunately I'll not be able to answer. Uh-huh. But yes, this is a very much trending stuff that is happening, and there are injectables that are given to actually change the skin color. Yeah, but it has its own side effects and stuff which actually needs to be looked into before going for that. Okay. We ideally at Dermalogica, what we believe is treating the skin externally, not treating the skin internally. Internally, it is all related to your nutrients, your diets and stuff. But our ingredient formulations actually work on the structural changes of the skin. तो हमारे स्किन के स्ट्रक्चरल चेंजेस पे काम करके स्किन को इम्प्रोवाइज करता है वो. Okay. And glutathione is basically like more of injectables that works. No, in cosmetics products also many products. I don't know in Dermalogica, it is Dermalogica there or not. doesn't use glutathione in its ingredient formulations. Okay. Yeah? Thank you. Okay. All right. Before I end up, I would request one of you to volunteer for a microcurrent demo. We have a demo happening at around after 1 hour, Sonam? Right now? Okay. So we have a demo happening जिसमें हम आपके स्किन के ऊपर माइक्रो करंट सर्विस दिखाना चाहेंगे. So anyone would like to volunteer for that? You would like to volunteer? Sonam, we have one here. हाँ, उनकी भी स्किन भी सही है, इनकी भी सही है. हाँ, yeah. ठीक है, we have 2 volunteers, Dr. Pooja. So we can have anyone, and you can come at a counter, and there we can have one more round of demo for you, है ना? Yeah.